हम अलग अलग प्रकार की एक्शन करते हैं, ये तो हमारे लिए कर्म बंध के लिए कारण बनती है, किंतु जब हम भगवान की नकल करते हैं तो उसमें बहुत अकल लगाने की आवश्यकता है। एक बार सही तरीके से यदि हम जिन मुद्रा की नकल कर लें, काफी राइट कर लें, तो हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। भगवान पारसनाथ का जीवन वृत्तांत कुछ ऐसा ही जीवन वृत्तांत है। उन्होंने अपने पिछले 10 जन्मों से लगातार कमठकृत उपसर्गों को बड़ी शांति के साथ सहन करते हुए अपनी आत्मा को वीतराग मार्ग में स्थिर रखा एवं क्षमा भाव को धारण किया। उसका परिणाम ये निकला कि भगवान पारसनाथ तीर्थंकर पद को प्राप्त होकर के कर्मों को क्षय करके सम्मेशकर जी की स्वर्णभद्र कूट से 36 मुनियों के साथ मोक्ष पधारे। वास्तव में हम जैन धर्मावलंबियों के लिए यह सबसे अच्छा शुभ अवसर है जब हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा बनाने के लिए परमात्मा जैसा आचरण करें, जैसे वेश को हम धारण करें। हम जैसी नकल करेंगे हम वैसा ही बनेंगे। यदि हम किसी की मजाक उड़ाते हैं, किसी का उपहास करते हैं, किसी का अपहास करते हैं, तो हमारी भी एक दिन उसी प्रकार से उपहास होगी, मजाक होगी, हंसी होगी। हम किसी के बारे में कोई भी खिल्लियां, किसी भी प्रकार की मजाक, हम बिना मतलब के किसी के बारे में कुछ भी कोई भी बात ना उठाए ना उड़ाए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए विकृत बनाती है। कई लोगों के लिए आकस्मिक शरीर में पायरलेस हो जाता है, लकवा मार जाता है। यह लकवा मारने की बीमारी इसलिए होती है कि हम जब किसी के लिए जाने अनजाने में उन्हें हम चिढ़ाते हैं, उन्हें हम नीचा दिखाते हैं, अथवा शरीर का जिस भाग को लेकर के हम उनकी एक्शन करते हैं, हमारे शरीर के उस पार्ट में, उस भाग में उस प्रकार की हमारे लिए लकवा मार जाती है, पैरलेस हो जाता है। यदि किसी को देख करके हमने मुंह टेढ़ा किया तो हमारा भी मुंह टेढ़ा हो जाता है। यदि किसी के देख करके हमने अपनी नाक सिकोड़ी तो हमारी नाक टेढ़ी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। यदि किसी को देख करके हमने अपनी आंखों को आंख मिचौनी का काम किया तो हमारी आंखों में अंधापन आ जाएगा। यदि किसी को देख करके हमने जीभ से जीभ निकाल करके चढ़ाते हैं, कई बच्चे लोग, उन्हें ये मालूम नहीं है कि आज हम किसी के लिए जीभ निकाल करके चढ़ा रहे हैं तो एक दिन हमारी ये जीभ टेढ़ी हो जाएगी या जीभ कट जाएगी या जीभ पर हमारे लिए खाने का स्वाद नहीं आएगा। जो किसी दूसरे के लिए जीभ निकाल करके चढ़ाते हैं, दूसरे को जीभ दिखाते हैं, उन्हें गूंगा बनना पड़ता है। यदि किसी के लिए हम दांत निकाल करके दांतों से चिढ़ाते हैं तो उसके दांत टूट जाते हैं। यदि किसी को देख करके हम अपने होंठ दबाते हैं, होंठों से कोई एक्शन करते हैं तो हमारे भी होंठ कट जाएंगे। किसी को देख करके हम हाथ यूं करते हैं तो हमारा हाथ टूटने का अवसर आ जाता है।
यदि किसी को पांव दिखा करके मारने की कोशिश करते हैं तो पांव टूट जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा आगम कह रहा है, ये कर्म सिद्धांत कह रहा है, ये जैन सिद्धांत कह रहा है। आगम में ये बात कही है कि योग वक्रता विसंवादनम चासुवत्स नामना, जो योगों की अर्थात अपने मन वचन काया की कुटिलता करता है, मन में किसी दूसरे के प्रति बुरे विचार लाता है, उसको नुकसान पहुंचाने की बात सोचता है, नीचा दिखाने की बात सोचता है, तो यह ध्यान रखिए किसी दूसरे को नीचा दिखाने से हम कभी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं, और किसी दूसरे के लिए नुकसान दिलाने का सोचने से हमारे लिए कभी कोई फायदा अथवा कोई सफलता जीवन में हासिल नहीं हो सकती है। यदि हम अपने मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखते हैं, अपमान के भाव रखते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसके विचार उन्नत होंगे, जिसका मन विशाल होगा, भाग्य उसी का उन्नत होगा, किस्मत उसी की साथ देगी, तकदीर उन्हीं की साथ देगी जो दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला कभी अपना भला कभी नहीं कर सकता है। एक दफे की बात है, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों से बहुत ईर्ष्या रखता है और वो एक महात्मा के पास पहुंचा, बोले महात्मा जी आप बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, आप मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिससे मैं अपनी जिंदगी के सारे दुखों को भूल जाऊं और मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। महात्मा जी ने कहा भाई मैं तरकीब भी बता दूंगा, मंत्र भी दे दूंगा, आशीर्वाद भी दे दूंगा, किंतु एक बात ये है कि मैं तुम्हें जो आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए जो कुछ भी आशीर्वाद में मिलेगा, उससे बाजू वाले के लिए, तुम्हारे पड़ोसियों को उससे डबल दूना मिलेगा, दुगना मिलेगा। इस व्यक्ति ने सोचा मुझे मिले सो ठीक है, किंतु बाजू वाले के लिए मिले ये कैसे ठीक हो सकता है। आखिर इसकी भी दुर्बुद्धि चली, बोले ठीक है महात्मा जी आप अपना आशीर्वाद तो दो सही, आगे का रास्ता मैं खुद निकाल लूंगा। आदमी के पास माइंड है, एडवांस माइंड है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आदमी के पास सोच है, और कई लोगों के पास इससे भी अतिरिक्त सोच है। इसने महात्मा जी का आशीर्वाद लिया और अपने घर पर पहुंचा, तो इसने सबसे पहले सोचा चलो अपना घर ही क्यों ना ठीक कर लिया जाए, संत महात्मा के आशीर्वाद से अपना घर ठीक हो जाएगा। अपना घर ठीक करने के चक्कर में इसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज मेरा घर ठीक हो जाए, बढ़िया सुंदर आलीशान बंगला बन जाए। महात्मा जी की कुछ ऐसी कृपा थी, ऐसा आशीर्वाद था कि उसका टूटा फूटा घर झोपड़ी एक बहुत बढ़िया सुंदर रिसोर्ट बंगले के रूप में परिवर्तित हो गया। देखने में पूरा महल लगने लगा, जैसे कोई सुंदर राजा का महल हो। किंतु जैसे ही वो बाहर निकल करके अपनी टेरेस पर जाता है और टेरेस छत पर खड़ा होकर के जब चारों तरफ निहारता है, तो बोले मेरा मकान तो बना अच्छा हो गया, रिसोर्ट बन गया, बंगला बन गया, किंतु आजू बाजू जहां तक मेरी नजर जा रही है सबके भी पास दो दो बंगले हो चुके हैं, क्योंकि महात्मा ने कहा था तुमको जो मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। तो सबके पास दो हो गए हैं। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी, तो शादी इसने कर ली, सबके पास दो दो औरतें हो गई। इसको एक ही बच्चा हुआ, सबको दो दो हो गए। हर चीज डबल होने का आशीर्वाद था।
ये तो सब अच्छा हो जा रहा है, इसने एक गाड़ी मांगी, एक मर्सिडीज मांगी, लोगों के पास दो दो गाड़ियां हो गई। अब इससे तकलीफ ये होने लगी कि मेरे पास जो हो रहा है सो ठीक है, किंतु दूसरों के पास इतना कैसे हो रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मानो बाबू, संसार में अच्छी सलाह देने वाले हैं तो बुरी सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। आज बिना फीस के भी वकील मिलते हैं। हर 2 घर के बाद एक तीसरा घर वाला आदमी अपने लिए एक नई सलाह देने को आएगा। ये व्यक्ति एक दिन बड़ा उदास बैठा हुआ था, सामने से उसका मित्र निकला, इसने देखा आज मेरा मित्र इतना उदास क्यों है। पूछा, भाई साहब तुम्हारी उदासी का कारण? बोले, पूछो मत, हमें जितना मिलता है उससे डबल हमारे पड़ोसियों को मिल जाता, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यही है। तो तुम क्या चाहते हो? मित्र ने पूछा, क्या चाहते हो? इसने कहा, मैं ये चाहता हूं जो मेरे पास हो वो उन लोगों के पास ना हो, लोगों के लिए नुकसान पहुंचना चाहिए, मेरी ऐसी भावना है। तब इस मित्र ने कहा, तो एक काम कर, तू मांग ले कि मेरी एक आंख फूट जाए, तेरी एक आंख से तो काम चल जाएगा। इसने कहा, ये तो बात बहुत अच्छी है, तो मेरा एक आंख फूटेगी तो सारे पड़ोसियों की दो दो फूट जाएंगी। और इसने वैसा ही वरदान मांग लिया कि मेरी एक आंख चली जाए, सारे पड़ोसियों की 2 आंख चली गई। दूसरे दिन इसने वरदान मांगा कि मेरी एक टांग टूट जाए, दूसरे लोगों की दोनों टांग टूट गई। तीसरे दिन वरदान मांगा कि मेरे घर आंगन में एक कुआं हो जाए, हर एक के घर के सामने 2-2 कुआं हो गए। इसने कहा, मेरा एक बच्चा कुएं में गिर जाए, पड़ोसियों के 2-2 बच्चे कुएं में गिर गए। बेचारों को दिखता नहीं था। इसे अब इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं तो अपना एक आंख, एक हाथ, एक पांव से भी काम चला लेता, ये लोग तो अब अपना जीवन बर्बाद कर चुके। महानुभावों, इस प्रकार विकृत बुद्धि और विकृत सोच वाले लोग ना तो कभी अपनी उन्नति कर सकते हैं और ना कभी दूसरे पड़ोसियों की उन्नति कर सकते हैं। ये लोग अपने जीवन की बर्बादी के साथ साथ अन्य लोगों की भी बर्बादी करते हैं। इसे कहते हैं मानसिक विकृता। हम जब कोई मानसिक विकृता अपने जीवन में लाते हैं, मानसिक कोई विचार, बुरे विचार अपने मन में लाते हैं, तो इससे हमारा भवितव्य निश्चित रूप से बिगड़ता है और हमारा अगला जन्म मानसिक तौर पर हम विक्षिप्त होकर के घूमते रहते हैं। आप देखते हैं रोड पर कितने पागल लोग, उन्मत्त लोग, कितने जो हैं मन विक्षिप्त, मस्तिष्क से विक्षिप्त लोग अपने जीवन जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है, भीख मांग मांग करके खाते हैं, कहीं का भी पानी पीते हैं, किसी का भी जूता पड़ा हुआ कुछ भी खाते हैं, कैसे भी फटे पुराने चिथड़े कपड़े, बारदाने आदि को पहन लेते हैं, महीनों वर्षों वर्षों तक नहाते नहीं हैं। ऐसा उनका विकृत रूप हो जाता है। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है यह अवस्था इनको जो प्राप्त हुई है पिछले जन्म में, इन्होंने अपने मन से, अपने विचारों से, अपने शरीर से किसी के लिए कष्ट पहुंचाया है, इसलिए आज इन्हें जीवन में इस प्रकार की विक्षिप्तता और विकृति का और पागलपन का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें कितना भी साइकोलॉजिक डॉक्टरों के पास दिखाओ, कितना भी इनका मेडिकल साइंस कराओ, किंतु उसके बाद भी ये ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने कर्म सिद्धांत के मुताबिक पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों की वजह से इन्हें इस जन्म में इस प्रकार के कष्ट और दुख भोगने पड़ रहे हैं। दूसरी विकृति है वचनों की विकृति। यदि हम वचन के द्वारा असभ्य वचनों का प्रयोग करके किसी प्रकार के असभ्य, अश्लील,
आक्रामक वचनों को यदि हम बोलते हैं, कलहकारी वचनों को बोलते हैं, तो इससे हमें जीवन भर ऐसी ही आक्रामक अशुभ वचनों को सुनना पड़ेगा, जिसे सुनने से हमारे लिए हृदय में मर्म छेदी शब्द जिन्हें कहते हैं, ऐसे मर्म छेदी शब्दों को हमारे लिए सुनना पड़ेगा। और यदि हम शरीर से किसी को दुखाते हैं तो हमें शरीर से वैसे ही कष्ट प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ पद्म पुराण में एक कथानक आता है सुकुमार मुनि का। मरुभूति नाम का जीव था, इसने पिछले जन्म में जो है अपनी भाभी को लात मारी, और लात मारने से उसकी भाभी ने संकल्प किया कि तुमने जिस लात से मुझे मारा है, मैं अगले जन्म में तुम्हारे इस पांव का भक्षण करूंगी, पांव को नोच नोच करके खाऊंगी। महानुभावों, सुकुमार ने दीक्षा ली, वन में जाके तपस्या करने लगे, और उसकी भाभी मर करके एक स्यालिनी बनी, लोमड़ी बनी, और जिस जंगल में वो मुनिराज तपस्या करने को बैठे थे, उसी जंगल में वो लोमड़ी अपने शिशु शावकों के साथ वहां पर पहुंच गई, और पूर्व जन्म की जाति स्मरण याद के कारण उसने इस मुनि महाराज को अपना शत्रु समझ करके इसे खाना शुरू कर दिया। 7 दिन तक लगातार उन मुनिराज को खाती रही। ऐसा क्यों हुआ मुनिराज के साथ? क्योंकि मुनिराज ने पिछले जन्म में इस लोमड़ी के जीव जो इसकी भाभी थी, उसे इसने लातों से मारा था, और लातों से मारने के कारण उसे जो है इस प्रकार का कष्ट सहना पड़ा। हम देखते हैं कभी हमारा एक्सीडेंट होता है, पांव टूट जाते, पांव में फ्रैक्चर हो जाता, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता, सिर में फ्रैक्चर हो जाता है, अथवा कमर में, छाती में कहीं भी चोट लग जाती है। इसका मतलब है कि हमने किसी को पांव से, किसी को हाथों से, किसी को मस्तिष्क से, किसी को दिल से हमने चोट पहुंचाई होगी, इसलिए आज हमारे लिए वहीं पर चोट लगती है। एक गाड़ी में अनेक पैसेंजर होते हैं, एक जो है बिल्कुल बेमौत वही आता है, स्पार्क खत्म हो जाता है, एक को सीरियसली बहुत अधिक चोट लगती है, एक व्यक्ति को नॉर्मल थोड़ी सी खरोंच चोट आती है, और एक व्यक्ति रहता है उसको कुछ भी नहीं लगती, बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है, बाकी सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे के लिए चोट पहुंचाई होगी, वह व्यक्ति जो है आज ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। किसी ने हल्की फुल्की सीरियसली किसी को चोट दी होगी तो वो सीरियस पड़ जाते हैं, यदि हल्की फुल्की चोट दी तो अपने को हल्के फुल्के में निपट जाता है, और हमने किसी को कुछ भी कभी भी मारने या तकलीफ देने की बात नहीं सोची तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो सारी दुनिया हमारा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए इतना ध्यान रखें कि हम मनसा, वचसा और कर्मणा, काया से हम कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत ना सोचें, गलत ना करें, गलत ना सुने, गलत ना देखें। यदि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी समाज और देश की सुरक्षा, अपनी संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा यदि चाहिए है तो हमें मन वचन काय से अच्छे विचार अपने जीवन में करना चाहिए। एक और बात कहते, योग वक्रता विसंवादनम। यदि हम किसी के साथ बिना मतलब का विसंवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं बिना कारण के, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में 4 मेंबर हैं, बिना मतलब के आपस में झगड़ा करते हैं, बिना मतलब के कलह करते हैं, कभी सास बहू में कलह होती है, कभी बाप बेटे में कलह होती है,
कभी माँ बेटे में कलह होती है, कभी भाई भाई में कलह होती है। हम किसी भी बात को लेकर के किंचित मात्र भी यदि हम कोई कलह का वातावरण करते या कलह करते हैं, तो यह कलह निश्चित रूप से हमारे लिए अशुभ कर्म के बंध का कारण बनती है। और ऐसी कलह करने से अशुभ का बंध का मतलब है कि हम शरीर से कभी सही सलामत नहीं रह पाएंगे, कभी भी हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अपना नेचर स्वीट नेचर बनाओ, अपना नेचर एकदम गुड नेचर, अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छे मिजाज के, खुश मिजाज के आदमी बनो। जितना हम स्वीट नेचर रखेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, जितना आप प्रसन्न रहोगे, घर वालों को, पड़ोस वालों को, लोगों को, समाज को प्रसन्न रखोगे, तुम उतने ही ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित रहोगे। अपनी स्वस्थता, अपनी सुरक्षिता ये अपनी कार्यशैली पर निर्भर है। यदि हम बिना मतलब के कलह करते, बात बात में नोक झोंक करने लगते हैं, बात बात में चिढ़ जाते हैं, यदि अच्छा भी बोला तो भी चिढ़ जाते हैं, और आप भी इस बात की फीलिंग करते हैं जब आपको इस प्रकार का कुछ हो जाता है, अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर लिया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये आप भी विचार करते हैं। और इन विचारों से ये स्पष्ट है कि आपको भी इस गलती की फीलिंग होती है। किंतु अब बाद में पछताने से क्या होता है? बोलने के पहले सोचना चाहिए, बोलने के बाद सोचने से अच्छा था बोलने के पहले सोच लेते थे। करने के बाद सोचने के बजाय यदि करने के पहले सोच लेते थे, तो ये नौबत, ये मुसीबत हमारे साथ में नहीं आती। विसंवाद का मतलब है कई दफे जो है, मान लीजिए अपन मंदिर जाते हैं, मंदिरों में भी कई बार कलह होती है। कलह किस बात की होती है? किसी ने पहले अभिषेक कर लिया, किसी ने पहले पूजा को बैठ गए, किसी ने पहले पूजा की थाली ले ली, किसी ने पहले जो है कलश हाथ में ले लिया, अरे तूने क्यों ले लिया, मुझे क्यों नहीं करने देता। इस प्रकार की छीना झपटी, ये छोटी सी धार्मिक क्रिया वो भी कर रहा, आपको भी करना है। इसमें कोई नंबर वाली बात नहीं है कि हमें पहले मिलना चाहिए, उसको बाद में मिलना चाहिए। भाई ये धार्मिक बातें हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, इसे जिसको जब मिल जाए तब उसने बड़ी ही सहजता पूर्वक उस क्रिया को करना चाहिए। वहां भी हम धक्का मुक्की करने लगते हैं, वहां भी चिड़ाचिड़ी कर देते हैं। कई बार स्वयंसेवक कार्यकर्तागण लोगों को अनुशासित करने के लिए बड़े विशाल आयोजनों में, विशाल कार्यक्रमों में, लाइन से चलिए, लाइन से बैठिए, सब एक साथ बैठिए, लाइन से भोजन के लिए आइए। यदि कोई निर्देश देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो इन छोटी मोटी बातों को सुन करके भी लोग जो है आपस में झगड़े पर उतर जाते हैं। किंतु यदि इस प्रकार के झगड़े का माहौल हम बनाते हैं, तो वहां का आयोजन का, समारोह का, उत्सव का जो एक शोभा है, जो मजा है, जो आनंद है, वो किरकिरा हो जाता है। एक छोटी सी ओछी सोच के कारण, अपनी छोटी बुद्धि के कारण इस प्रकार से हमारे सामने माहौल बिगड़ने लगता है, और इसका परिणाम तत्कालीन वहां की व्यवस्थाओं पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, किंतु हमारे स्वास्थ्य पर भी आगे पीछे ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है कि हमें आज समय में मृत्यु या मृत्यु के तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे कष्टों का सामना ना करना पड़े, अतः हमारे लिए किसी से भी, धर्मात्माओं से हो, मित्रों से हो, परिवारजनों से हो, पड़ोसियों से हो, परिचितों से हो या अपरिचितों से हो, किसी के साथ भी हमारे लिए किसी प्रकार की कलह, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अशुभ नामना, अशुभ कर्म का बंध होगा। तद विपरीतम शुभस्य। और यदि हम अपने मन वचन काय को सरल रखते हैं, नेट एंड क्लीन रहते हैं, साफ स्वच्छ काम करते हैं, दिल से भी साफ, मन से साफ, वचन से साफ, और काम करने में भी आर पारदर्शी काम करते हैं,
और हम सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ मित्रता पूर्वक एक दूसरे के प्रति शांति सौहार्दता का हाथ बढ़ाते हुए काम करते हैं, रहते हैं, तो शुभस्य नामना हमारे लिए शुभ नामकरण का बंद होगा। अर्थात संसार में हमें हर तरह की शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, पारिवारिक, सामाजिक सामंजस्यता मिलेगी, हर चीजों की अनुकूलता मिलेगी, हर बातों की अनुकूलता मिलना, इसी का नाम शुभ नामकरण है। शरीर भी सुंदर, सुडौल, स्वस्थ शरीर अपने लिए प्राप्त होगा, शक्तिमान, ताकतवर शक्ति अपने लिए मिलेगी। ये सब शुभ नामकरण का फल होता है। मैं आपको ये प्रतिदिन कर्म सिद्धांत के बारे में 5-7 दिनों से बता रहा हूँ, इसे आप समझें और अशुभ चेष्टा, अशुभ वचन, अशुभ विचारों से दूर रह करके शुभ विचार, शुभ वचन और शुभ कार्य की ओर हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। कल सुबह ठीक 6:30 बजे हम सब लोग अपने अपने घरों में ही रह करके घर को ही शिखर जी बना करके, शिखर जी के समान जो है रचना करके, हम अपने घरों में ही रह करके सम्मेत शिखर की स्वर्णभद्र कूट पर लाडू चढ़ाएंगे। हम लाडू चढ़ाएंगे जहां जहां भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, श्री क्षेत्र कचनेर जी, जटवाड़ा जी, महुआ जी, मांगी तुंगी, नमोकाल तीर्थ, गजपंथा की पहाड़ी पर भी भगवान पार्श्वनाथ जी हैं, वहां पर भी कुंतुगिरी जी, अही क्षेत्र, काशी बनारस में, जहां जहां 108 जगह की आप रात में कल्पना करो, लाडू एक, चढ़ाने वाला एक, और हम तीर्थ रहेंगे अनेक। एक ही जगह आज इस वर्ष अपने अपने घरों से हम लाडू चढ़ाएंगे और तुम यहाँ से चढ़ाते हुए सब विचार करेंगे। हम आपको जब चढ़वाएंगे तो 108 क्षेत्रों के नाम लेंगे। आपके घर में जैसा भी आप छोटा बड़ा लाडू बनाते हैं, बना करके आप रेडी कर लिए होंगे, और यहाँ पर आपके नाम दिए जाएंगे। जो अपने नाम देंगे उनके नाम यहाँ से उच्चारित किए जाएंगे। ये लाडू फलाने की ओर से चढ़ाया जा रहा है, आज की शांति धारा, आज का अभिषेक फलाने की तरफ से है। और ये लाडू चढ़ाने के पश्चात ये मिष्टान जो आपके घर में है वो भी आप किसी गौर गरीबों के लिए खिला सकते हैं। यहाँ हमने जो बड़े बड़े लाडू बनाए हैं उन लाडुओं को भी यहाँ हम गरीब लोगों के लिए जो है प्रसादी के रूप में बांट देंगे। महानुभावों, आप इस लाडू समारोह में कल सुबह से जल्दी आप तैयार होकर के लाडू को सजा करके रखें। जिनके घर पर प्रतिमा जी है वो प्रतिमा जी की अभिषेक की तैयारी रखें। यहाँ की अभिषेक के साथ आप अपने घर पर भी अभिषेक करते रहिए। और जिनके पास मूर्ति नहीं है वे नमोकार मंत्र पर जो है उपवास, नमोकार मंत्र तीर्थ पर आप जो है अभिषेक देखें, शांति धारा कराएं और भगवान पार्श्वनाथ की पूजा के साथ फिर हम जब निर्वाण कांड बोल करके लाडू चढ़ाएंगे तब आप भी अपना लाडू चढ़ाएं। जिन्हें भी अपना लाडू चढ़ाने में नाम देना है वे अपने नाम दे दें। जैसा कि आपके लिए श्री पारस जी लोहाड़े एवं प्रवीण जी लोहाड़े ने आपको जो मार्गदर्शन दिया है उसके मुताबिक आपको चढ़ाना है। लाडू एक और सिद्ध क्षेत्र अनेक। एक लाडू से आप 108 जगह लाडू चढ़ाने का पुण्य संपादन करेंगे। शीघ्रता करें और आप अपने नाम आप जो है तुरंत दे करके लाडू चढ़ाने के इस पावन महोत्सव में आप सम्मिलित हों। आइए भाई प्रवीण जी लोहाड़े। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया है, एक शानदार मौका, शानदार समय कल प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव का मंगल सानिध्य, मंगल निर्देशन में, हमारे वैशु दीदी के मंगल निर्देशन में ये सारे सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे, जिसमें अभिषेक के लिए, पंचामृत अभिषेक के लिए आप अपनी ओर से 1100 रुपए की राशि देकर के पुण्यार्जन कर सकते हो।
यदि आपका परिवार शांति धारा में सम्मिलित होना चाहता है, शांति मंत्र में सम्मिलित होना चाहता है, तो 5100 रुपए की राशि देख करके आप सम्मिलित हो सकते हो। निर्वाण लाडू यदि आप 5 किलोग्राम का चढ़ा रहे हो तो 1100 रुपए की राशि आपको देना है, और 2 किलोग्राम का यदि निर्वाण लाडू आप चढ़ा रहे हो तो 501 रुपए की राशि आपको प्रदान करना है। जी हाँ, यदि आप ये करना चाहते हो तो हमारी परम वंदनीय श्रद्धेय वैश्यो दीदी, इनका मोबाइल नंबर 9404006108 पर आप अपना नाम दर्ज करा सकते हो, या हमारे प्रबंधक राकेश भाई 9015967108 इस पर आप आपका नाम दर्ज करा सकते हो। ये 7:30 बजे तक कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में। उसके बाद हम 21 तीर्थों की वंदना करने के लिए निकल पड़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम जाएंगे सावरिया पारसनाथ टोंक पर, वहां पर का निर्वाण महोत्सव देखेंगे, मांगी तुंगी जी जाएंगे, कचनेरी जाएंगे, ऐसे 21 तीर्थों पर हम 7:30 बजे से लेकर चलने वाले हैं। गुरुदेव, आज एक घटना और घटित हुई है। कलप्पा अवाड़े जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय विधायक प्रकाश जी अवाड़े, इनकी मातोश्री आओ साहब, इनका दुखद स्वर्गवास आज हुआ है। गुरुदेव आपकी। जी, मालूम पड़ा है। हमारे पूर्व सांसद MP खासदार धर्मानुरागी श्री कल्लप्पन्ना आवाड़े, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदुमती जी आवाड़े, ये प्रकाश आवाड़े जो विधायक हैं, उनकी मातोश्री हैं। वे बहुत ही धार्मिक। हम जब भी कुंतुगिरी इचलकरंजी और आसपास गए तो उनके घर पर भी चौका लगा। हम जब भी इचलकरंजी जाते तो घर पर भी वो चौका लगा करके आहार देती थी। आज उनकी जो है लगभग 85 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ है। लगभग 70 वर्षों तक वे वैवाहिक बंधनों में रहने के उपरांत भी आज भी एक्टिव थी। 2 दिन से उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और अचानक तबीयत खराब होने का संदेशा भी मिला। मैंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। आखिर शरीर है, आयुष है, किसी के हाथ में नहीं है। और आज दोपहर में ही उनका जो है देहावसान हुआ है। दिवंगत आत्मा की सदगति हो और उनके लिए सुख शांति मिले, शीघ्र निकट भवों में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। एवं श्री कल्लप्पन्ना आवाड़े और प्रकाश जी आवाड़े सभी के लिए जो है यह पीड़ा सहन करने की क्षमता प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक उनके परिवार को भी मैं आशीर्वाद देता हूं। और दिवंगत आत्मा के प्रति आज जो भी डिवाइस पर है उन सब की ओर से, नमोकार तीर्थ की ओर से और नमोकार तीर्थ भक्त परिवार की ओर से मैं उनकी आत्मा को आइए प्रवीण जी, आइए पारस भाई से निवेदन, चलते हैं चर्चा समाधान के लिए परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। पारस भाई आरंभ करते हैं। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उसमें रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक करें। जो भी अपना हैंड रेस करेगा उससे ही सवाल पूछने। हम चलते हैं पहले की ओर। आज का पहला सवाल प्रकाश जी सेठी। अनम्यूट करें प्रकाश जी सेठी अपना फोन। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। महाराज जी, जब अपन मंदिर में जाते हैं तब निश्चय निश्चय क्यों बोलते हैं और बाहर आते आते 80 80 क्यों बोलते हैं महाराज जी? महाराज जी नमोस्तु, आवाज आ रही है महाराज जी? क्या हो गया? गुरुदेव आवाज आ रही है? 2 मिनट, महाराज जी का फोन कांटेक्ट में नहीं है, 1 मिनट आ गए।
तुरंत गुरुदेव संपर्क में आएंगे। कुछ आगे 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 वहां से अनम्यूट किया जाए महाराज जी के यहाँ से। जी हाँ बेटा, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे जो जैन मंदिर हैं वे मंदिर सिर्फ हम लोगों की लोगों के लिए आवाज महाराज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरुदेव का संपर्क पुनः टूट गया है। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव हमारे बीच होंगे और चर्चा समाधान में वो हमारे जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। पारस भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वे उनका संपर्क तुरंत हो। म्यूट है। अभी आ रही क्या आवाज? हाँ आ रही महाराज जी। आ रही है महाराज जी। तो हमारे मंदिरों में देवी देवता भी दर्शन के लिए आते हैं और श्रावक श्राविकाएं भी दर्शन करते हैं। तो हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के पहले हाथ पांव धोते हैं। हाथ पांव धोने के बाद फिर देहली को छू करके नमस्कार करके ओम जय 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 निस्सही निस्सही बोल के अंदर जाते हैं। हम जब निस्सही निस्सही बोलते हैं तो वहां सामने जो खड़े हुए लोग हैं अथवा कोई देवी देवता मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हो तो हम दर्शन पूजन के लिए आए हैं तो वो हमारे लिए रास्ता छोड़ देते और आप अंदर जा सकते हैं। उससे किसी के लिए कोई बाधा नहीं होती है। जैसे अपन स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो अपन वहाँ पर से परमिशन लेते हैं। मैं आई परमिशन, उनको अपन पूछते हैं कि सर मैं अंदर आऊं क्या? तो सर अपने को परमिशन, तब अपन लोग जो हैं अंदर जाते हैं। इसी प्रकार से मंदिरों में भी हम जब प्रवेश करते तो हमें सही सही बोल के जाना चाहिए और जब हम लौट के बाहर निकलने लगते हैं तो असही बोलते हैं। इसका मतलब है कि भाई जो भी देवी देवता यहाँ पूजा कर रहे थे वो विधिवत यहाँ स्थान पर आकर के पूजा पाठ करें। मैं अब घर जा रहा हूँ, इसलिए प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही और निकलते वक्त असही का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आरुष जी कासलीवाल। बोलिए। अब मेरा आज का प्रश्न ये है कि हमने जो घर पे शिखर जी की रचना की है, क्या हमें उसके लड्डू चढ़ाने के बाद हमें शिखर जी की वंदना करने का इतना फल मिलेगा? जी, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। आज आपने अपने घर पर इतनी सुंदर शिखर की रचना की है, निर्वाण लाडू बने और हम जब भाव भगवान को श्रवण भक्ति याद आएंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो फल का मिलता है, वही प्राप्त होगा। आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये सिर्फ आपके नहीं बल्कि जो लोग कल घर पर चढ़ाएंगे उनको शिखर जी में लाडू चढ़ाने का, नमस्कार पर लाडू चढ़ाने का, महुआ पार्श्वनाथ पर लाडू चढ़ाने का अथवा कुंथुगिरी में लाडू चढ़ाने का, ऐसे 108 पर लाडू चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न। बहुत ही सुंदर शिखर जी की रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न रवि जी पहाड़े। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोकार के उपवास देना है महाराज जी, से इसको व्रत देना है नमोकार का। नमोकार का सप्तमी से आज पंचमी का हो गया, कल सप्तमी का उपवास होगा। सप्तमी से, हाँ। तो वैसे तो अपनी आषाढ़ शुद्धि सप्तमी से शुरू होता है, किंतु अभी इतना लेट क्यों लिया है? मेरा नहीं महाराज जी, बहुरानी का है। मेरा महाराज जी। ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूँ
अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु सात्विक। कल सप्तमी नमोकार तीर्थ नमोकार व्रत के सप्तमी का उपवास का नियम। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। भारत भाई कोई सरोज जैन सवाल पूछना चाहती है, देखिएगा। हाँ जी हाँ जी, अगला सवाल है सरोज जी जैन। हाँ हाँ जिनवाणी पढ़ते हैं तो कभी थोड़ा सा थूक चला जाता है, बेटा क्या हमें जोर पट्टी से बांधकर बोल। पढ़ना है? सरोज सरोज जोर से बोल। जोर से बोलिए। जोर से। महाराज जैसे हम कभी शास्त्र या जिनवाणी पढ़ते हैं तो उस पर थोड़ा सा थूक चला जाता है, तो क्या हमें मुंह पर पट्टी बांधकर पढ़नी हाँ चाहिए? बेटा ऐसा है, अपन जब शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं और जोर से पढ़ते हैं तो वैसी स्थिति में अपने मुख से थोड़े से थूक के चींटे उड़ते हैं। यदि अपने को ऐसा लगता है तो अपन साथ में एक कपड़ा रखें और बार बार अपना मुंह पोंछ लिया करें। एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा जो है, जिनवाणी और अपने चेहरे पर आंखों में कम से कम 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए। 1.5 फुट का अंतर रख करके अपने को पढ़ना चाहिए। शास्त्र नाभि के ऊपर हो और अपनी आंखों की दृष्टि से 1.5 फुट का अंतर हो, इतनी दूर से शास्त्र पढ़ने तो फिर उसके ऊपर अपना थूक नहीं जाएगा। और फिर भी अपने को लगता है कि जा रहा है, एक अपन पारदर्शी जिलेटिन प्लास्टिक व्हाइट जो पारदर्शी रहती है उस जिलेटिन को ऊपर डाल दें और फिर अपन जोर से शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो उससे शास्त्र पर थूक नहीं गिरेगा। और ऐसे अपन कोई जानबूझ करके ये थूक गिराया नहीं जाता है, फिर भी ये कोई महादोष नहीं है। और यदि ऐसा हुआ भी है तो अपन शुरुआत में और आखिरी में 9 बार नमोकार मंत्र की जाप लेते हैं। वो इसी के लिए लेते हैं कि यदि हमारे द्वारा शास्त्र पढ़ने में, उठाने में, रखने में, विराजमान करने में यदि कोई गलती हुई हो या पढ़ने में कोई गलती हुई हो गया हो तो उसके लिए अपने को 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करना चाहिए। इससे वो पाप दूर हो जाता है। बनते कोशिश तक अपना थूक जिनवाणी पर ना गिरे, ऐसा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ बोल प्राप्ति बेटा। अगला प्रश्न समिति जी पहाड़े। हाँ। नमस्ते। कौन पूछ रहा मिलन? मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे घर पे कोई दूसरे समाज का आता है और अगर हम उसे आरती देते हैं तो हमें पाप पड़ता है क्या? नहीं बेटा, यदि दूसरी समाज का है तो उनके भी हाथ में आरती देने में कोई दोष नहीं है और उसको आरती कराने में कोई दोष नहीं है। उनको अपन आरती करा सकते हैं। दूसरे समाज के लोग हैं तो उन्हें भी कोई फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं कि आप इसे भगवान के लिए चढ़ा दीजिए, किंतु दूर से ही चढ़वाना। और आरती में भी हाथ लगाने या आरती के हाथ में देने में भी कोई दोष नहीं है। किंतु यदि अपन सोले में कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय अपन ने उनको हाथ में नहीं देना और वो उनके हाथ से लेना नहीं, उनके हाथ में देना नहीं। यदि अपन सोले के कपड़े पहन करके पूजा वगैरह कर रहे हैं और वो लोग बिना सोले में है तो उनको अपन ने फिर छूना नहीं चाहिए। और यदि सोने में नहीं है तो अलग से अपन जो है उनके लिए आरती करा के दे सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है वर्धमान जी पांडे। वर्धमान जी पांडे जी की पोती पूछ रही है, बोलिए। महाराज जी, कल मेरे सप्तमी के 7 उपवास हो जाएंगे, तो क्या मैं परसों हाथ जोड़ सकती हूँ मंदिर में? आप घर पर ही कल हाथ में एक श्रीफल ले लेना और जब आप हाथ जोड़ेंगे तो कल हाथ जोड़ करके घर पर ही नारियल चढ़ा देना और मैं यहाँ से आशीर्वाद दे दूंगा। आपके साथ उपवास का संकल्प कल जो है पूरा हो जाएगा। घर पर ही हाथ जोड़ सकते, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में यदि मंदिर में नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, और यदि जाना मिला तो आप मंदिर में भी जाके हाथ जोड़ सकते हैं। हाँ, वो चिंतामन कॉलोनी का थोड़ा खुला रहता है हाँ तो हाथ जोड़ लेंगे। कला भाई, हाँ चिंतामन कॉलोनी में वहीं रहते ही आप, वहीं यही रहती, हाथ जोड़ लें। हाँ महाराज जी, हेलो। हाँ बोलिए। महाराज जी, वो तत्पर सूत्र आमुषा के दिन पढ़ते नहीं क्या महाराज जी?
तत्पर सूत्र पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं ना? हाँ, 10 अध्याय का वाचन कर सकते हैं। अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी उसके लिए कोई निषेध नहीं है, पाठ कर सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शुभम नंद कुमार जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव के चरणों में हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम बोलिए। गुरुदेव भव्य जीव, नमस्ते गुरुदेव। भव्य जीव की तो गति अच्छी होती है, पर अभव्य जीव कभी गति सुधरती है क्या? भव्य जीवों की गति सुधरती है, अभव्य की भी सुधर सकती है, किंतु मोक्ष नहीं जा सकते हैं। अभव्य जीव ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों में जा सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं, 9वें ग्रेवक तक जा सकते हैं। और भव्य जीव जो है वो तपस्या करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गति तो कोई भी सुधार सकता है, जो धर्म करे पुण्य करे उसकी गतियां सुधर सकती हैं। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रविंद्र जी पांडे। अपना फोन अनम्यूट करें। रविंद्र जी पांडे अपना फोन अनम्यूट करें। फोन चालू करो। रविंद्र जी पांडे अपना फोन अनम्यूट करें। नमस्कार आचार्य जी। हाँ बोलिए आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर विच्छेद हो गया था। मुनिया जी का बने नहीं थे, इसका क्या कारण? देखिए ऐसा है, 9वें तीर्थंकर से शांतिनाथ पर्यंत, पुष्पदत्त से शांतिनाथ पर्यंत, 7 तीर्थंकरों के बीच में तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद कुछ पल्ले के लिए, कुछ काल के लिए जो है मुनि नहीं रहे, धर्म भी नहीं रहा। उस समय धर्म की विच्छिन्न हो गई। जब पुष्पदंत के बाद शीतलनाथ भगवान, तो शीतलनाथ भगवान के समय में फिर से धर्म चालू हो गया। फिर शीतलनाथ मोक्ष चले गए तो कुछ समय के लिए धर्म रुक गया, मुनि धर्म नहीं बचा, इसलिए धर्म का विच्छेद हो गया। और जब तीर्थंकर पैदा हुए तब ऐसा से धर्म चालू हो गया। ऐसा समय 7 बार 7 तीर्थंकरों के काल में आया, बाकी किसी भी तीर्थंकर के काल में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। अगला प्रश्न है धीरज जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा सवाल ये था कि अपन सप्तर्षि को अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो सप्तर्षि के बारे में एग्जैक्टली जानकारी चाहिए थी कि कैसे सप्तर्षि या तीर्थंकर या कोई। ये सप्तर्षि जो होते हैं, एक ही माँ के 7 बेटे होते हैं, एक ही माँ से पैदा होते हैं। और ये सप्तर्षि 2-2 करके 3 जोड़े होते हैं और एक मुनि जो है फिर वो होते हैं, ऐसे 7 होते हैं। और ये इस समय चतुर्थ काल में आरदास सेठ के ये 7 बेटे हुए। 7 बेटों ने एक साथ दीक्षा ले ली। एक साथ दीक्षा लेकर के इन्होंने एक साथ तप किया और एक साथ तप करने के लिए सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां एक साथ हो गई। जब ये सप्तर्षि मुनि महाराज विहार करते करते पहुंचे तब उस समय मथुरा में बहुत बड़ी भारी महामारी थी। महामारी में लोग जो है परेशान हो रहे थे। तब जाने से वहां की महामारी दूर हो गई। तब इन सप्तर्षि मुनि महाराज ने कहा कि सभी श्रावक लोग अपने घर में जिन प्रतिमा को विराजमान करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो। एवं दूसरे अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा कि सप्तर्षियों की प्रतिमा बना के आप मंदिर में विराजमान करो, तो आगे भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तब से ये सप्तर्षियों का प्रभाव हर काल में होते हैं। मतलब जब तीर्थंकर होते हैं तब ये सप्तर्षि हुआ करते, पंचम काल में कोई सप्तर्षि नहीं है। आज भी अपन यदि मनवादी मुनि की पूजा करें ता करें सारे पातक हरे,
वो अपने सारे पापों को भी काटते हैं और अपनी सकल सिद्धि को देने वाले होते हैं। इसलिए जो है इन सप्तऋषियों की पूजा अर्चा और जाप की जाती है। अभी नमोकार तीर्थ पर भी सप्तऋषियों की प्रतिमा विराजमान हो रही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिनेन्द्र जी जैन शाहगढ़। जिनेन्द्र जी अपना फोन अनम्यूट करें। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। महाराज जी जो प्रमाण लाडू कल चढ़ाया जाना है उसको अपन घर से ही चढ़ाएं कि मंदिर में जाकर चढ़ाएं? यदि आपको सुविधा है तो आप मंदिर जा सकते हैं और किसी सामाजिक व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप जो है लाभ वही पुण्य संपादन कर सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जिया जैन। जिया फोन अनम्यूट करें। जिया जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम किसी जीव की जान बचाते हैं तो हमें कौन से कर्म का बंध होता है? फिर से बोलिए। हम किसी जीव की जान बचाते हैं तो हमें कौन से कर्म का बंध होता है? बहुत अच्छा। इससे कर्म बंद नहीं होता बेटा, कर्म छूटते हैं। हम जब किसी की जान बचाते हैं, किसी जीव की रक्षा करते हैं तो हमें जीवन में अभय मिलता है, निर्भयता मिलती है और हमें कोई कर्म का बंध नहीं होता है। हम जब किसी दूसरे जीव को बचाते हैं तो हमें भाव भाव में हमारे लिए हम कभी किसी के द्वारा मारे नहीं जाएंगे, हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होगा और हम जो है दूसरे जीवों की रक्षा करने से अपने आप को हम जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बना लेते हैं। अगला प्रश्न दर्शना जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव 2 लाइन बोलना चाहूंगी पहले तो। गुरु के वचन से लगन ऐसी लागी, हम आत्मरागी सोई शक्ति जागी। नमन हो जिनागम नमन हो, गुरु के वचन को निजातम चमन हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव सवाल नहीं है मेरा, एक्चुअली सवाल क्या बोले तो मेरा बेटा पारस जॉब ड्यूटी दे रहा है कोरोना की इसमें हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे पेशेंट्स पॉजिटिव है। उसके सुरक्षा के लिए मुझे कुछ जवाब दीजिए। मैं अभी रोज ये मांगलिक देता हूँ, इसे भी आप करें और ओम नमो रहते आपके बच्चे का जो नाम है वो नाम लगा के बोलेंगे ओम नमो रहते सर्व रक्ष रक्त हूँ फट स्वाहा। उसके सिर पर शरीर पर हाथ फेरा देना और फिर उसी ड्यूटी पर जाने देना, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। ओम नमो रहते सर्व रक्ष रक्त हूँ फट स्वाहा। अगला प्रश्न है वंदना जी अजमेर का। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। एक इंसान जो जिंदगी भर मेहनत करता है पर उसको फल नहीं मिलता और दूसरा इंसान जिंदगी भर कुकर्म मिलता है, कुकर्म करता है तो भी उसको फल मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अजमेरा जी, पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छा किया था इसलिए इस जन्म में उसके लिए अच्छा मिल रहा है। भले वो कुकर्म कर रहा किंतु पिछले जन्म का उसका था पुण्य, इसलिए मिल रहा। मिलना तो चाहिए था उसके लिए राज्य चक्रवर्ती का वैभव मिलना चाहिए था, किंतु कुकर्म कर रहा है इसलिए थोड़ा बहुत मिलकर उसको रह जाता है। किंतु अपने जैसे अल्प ज्ञानी लोग ये समझते हैं कि वाह उसको इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा, बहुत थोड़ा मिलता है। और इस बार जो धर्म करता है फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारे पिछले जन्म के पाप अभी पूरे कटे नहीं है। अपने जब पिछले जन्म के पाप पूरे दूर हो जाएंगे तो अपने लिए भी बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि अपन समेट नहीं पाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, धर्म करो ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। और पिछले जन्म के सुकर्म से वर्तमान के कुकर्म करते रहने से ये नहीं सोचना चाहिए कि कुकर्म से मिल रहा। खोटे कर्मों से कभी अच्छा फल नहीं मिलता है, अच्छे कर्म से ही अच्छा फल मिलता है। गुरुदेव एक छोटा सा सवाल है और
गुरुदेव बोलिए बोलिए। गुरुदेव, जैन समाज के युवा युवती भारतीय सेना और प्रशासनिक सेवा में क्यों नहीं जाते? नहीं, जाने वाले जाते हैं जिसको धर्म सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, ये सभी अच्छे कार्य हैं। और अपनी जैन समाज की भी बहुत सारे लोग हैं, शायद अपनी समाज की बोले तो खंडेलवाल समाज के, तो कर्नाटका के जो लोग हैं उसमें बहुत सारे सेना में काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। बीच में आपने अभिनंदन जैन का नाम सुना होगा। जो अभिनंदन जैन थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। उनके पिताश्री भी सेना में थे, ये भी सेना में थे, और फाइट विमान में इनकी ड्यूटी, और पाकिस्तान में जाके गिरे तो भी वहां से वो बच के वापस आ गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं अपने पास कि जैन समाज के भी वीर योद्धा सेना में काम कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न है सुनीति जी, दिनेश जी बोल रहा हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे मन में एक विचार आया कि अष्टमी और 14 आपके साथ प्रतिक्रमण हो सकता है क्या? देखिए, हमारी और तुम्हारी बराबरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग साधु हैं, आप श्रावक हैं। यदि हमारे साथ करना है तो आप भी हमारे साथ ही रहिए और दीक्षा ले लीजिए। आर्य का बलि है तो महाव्रतों का एक साथ प्रतिक्रमण हो जाएगा। किंतु यदि आप हमारे साथ प्रतिक्रमण करना या सुनना चाहते हैं तो आप संगस्थ दीदी वगैरह से कांटेक्ट करके उनके वीडियो कॉल के माध्यम से आप प्रतिक्रमण सुन सकते हैं। किंतु हम तो ऐसी चीजें यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप दीदी वगैरह से संपर्क बना के प्रतिक्रमण सुनिएगा। अगला प्रश्न है रचना जी उपाध्याय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, घर में पूजा विधान किया तो प्रतिमा का होना जरूरी है क्या? देखिए, यदि घर में प्रतिमा की रखने की सुविधा है, व्यवस्था है, तो अपने को घर पे प्रतिमा जी रखना चाहिए। और यदि किसी कारण से घर पे प्रतिमा नहीं है और अभी आप मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो घर पर ही आप जो है पूजा विधान का मांडला मान के घर पर बिना प्रतिमा के भी आप पूजा विधान कर सकते हैं। और व्रत में भी घर में कर सकते क्या गुरुदेव? हाँ, कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। विराम दे। चलिए पारस भाई, आज का सवाल जवाब तो यही समय जी 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 समय अपनी गति से लगातार दौड़ रहा है और बहुत से लोग अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। कल की सभा में हम पुनः जिज्ञासा का समाधान कर लेंगे। कल की सभा जो सवेरे 6:30 बजे प्रारंभ होगी, आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हो। और शाम को जो 7:30 बजे की सभा हमारी होगी उसमें अशोक जी गंगवाल औरंगाबाद निवासी, इनके द्वारा महाआरती संपन्न कराई जाएगी। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री की आरती के लिए चलते हैं। भारत भाई, आपसे निवेदन है, हम नमोकार तीर्थ चलते हैं। भाई प्रवीण जी गुरुदेव, कल हमारे श्री महेंद्र पप्पू ठोले की धर्मपत्नी रानी जी ठोले का जन्मदिन है जी। कल का सौभाग्य उन्होंने भी प्राप्त किया है, इसलिए अशोक जी गंगवाल और उनके परिवार में, उनके घर पर अशोक जी गंगवाल करेंगे और महेंद्र ठोले के घर पर, पप्पू ठोले के घर पर रानी जी दोनों कल की आरती का। जी 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 दोनों। पारस भाई से निवेदन है, हम नमोकार तीर्थ चलते हैं। पारस भाई जी जी। हाँ। आइए प्रारंभ करते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के महाआरती को। सभी से निवेदन है, सब लोग अपनी आरती की तैयारी कर ले। सब लोग डिवाइस के सामने आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करें। और जब परम पूज्य गुरुदेव महामांगलिक देते हैं, उस आरती को लेकर के हम यदि महामांगलिक को लेते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। तो अतः करते हैं प्रारंभ परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की महाआरती को।
परम श्रद्धेय वंदनीय वैशु दीदी कृपया आरती को प्रारंभ करें। जब परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय गुरु वरदान पुकारे आरती मस्मल गावे करके आरती मोहत मिलन सुहावे के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन शाहगर में शीला माता प्रेम चंद्र जी तुम्हारे हर्षित मन सिखाता नगर में गावे नगर में सब जन मंगल गावे उदय समावे करके आरती बनाई पुनः याद दिला दूं, कल प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ होगा मुकुट सप्तमी निर्वाण लाडू महोत्सव का शानदार आयोजन। आप देख पाओगे जैनम झूम चैनल से सीधा नमोकार पेज पर जाकर। यदि आप अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हो 1100 रुपए की राशि आपको प्रदान करनी है। यदि शांति धारा में आप सम्मिलित होना चाहते हो 5100 रुपए की राशि, निर्वाण लाडू के लिए आप 1100 रुपए और 501 रुपए की राशि प्रदान कर सकते हो। चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें महामांगलिक दे करके हमें संबल प्रदान करें। मैं 1 मिनट जी
ओम। हेलो। श्री, हाँ बोलेंगे क्या? हाँ, 1 मिनट खाली एक सूचना देनी थी महाराज जी। अभी ये महाराज जी का महामंगलिक होने के बाद में एक बहुत अच्छा सेमिनार भी रखा गया है धर्म प्राचार्य सुधीर वी शाह के द्वारा, सुख का राजमार्ग धर्म और आध्यात्म। और सबसे खास बात है कि इस कार्यक्रम में आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव भी उपस्थित रहने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम का लाभ लेवे। विज्ञान के दृष्टि में जैन धर्म के क्या मायने हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान अभी तुरंत होने वाला है। आप सभी लोग इसका जरूर लाभ लेवे। आइए चलते हैं गुरुवर के श्री चरणों में महामंगल के लिए। श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम् जैन रक्षामहं वक्षे देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं आदिस्वरः पातु शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भानं रक्षतु सर्वदा। नेत्र्यो रक्षको भूयात्। ओम आं क्रों संभोजिना रक्षेद ग्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं अभिनंदना। सूजिवे सुमुखे पातु प्रणवान्वितः कर्णयो पातु। ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभो सुपार्श्वा सुत्तमा पातु। ग्रीवा मे श्री आश्रितो पातु चंद्र प्रभा श्री ह्रीं क्रों पूर्वस्कंध्योर मम। सुविधे शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजो। ओम छाम छेमिदौ कामं चिदानंदमयो स्थितौ। त्रियांशो वासु पूज्यस्य हृदये सत्यं सदा। भूयाद रक्षा करो वारं वारं श्री प्रणवान्विता। पेट पर हाथ लगाएंगे। विमलो अनंत नाथश्च माया बीज समन्वितौ। उदरे सुंदरे सरस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएंगे। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंक्तिरुहे सदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सक्ता पुनः पाता पुनः पुनः। कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतु अरनाथौ तो सुगरे सुकटे तटे भवेता मम को भूरि। ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो। जंघाओं पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारु जंघायाम सरी मल्ले मुनि शुभ्रतौ। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं ततो राम क्लीं श्रीनितो कृपा करो। अपने जॉइंट पर हाथ लगाएंगे। जहां जहां जॉइंट पेन होते हैं वहां हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीरो यत्न तो रक्षको जानो। श्री नमी नमी नेमिनाथ कहो राज राजमति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व का। पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीरो पाता माम समानदो। ओम ह्रीं श्रीं चता भूम क्लीं राम राम श्रावितौ जिनो। रक्षा करे तास्ताने भवन्तु जिन नायका। कर्म क्षय कर ध्याता भीता नाम भय बारका। जैन रक्षाम लिखत में मां मस्तके यस्तु धारिये। रवि बद्धि पिते लोके श्रीमान विश्वप्रियो बसे। तस्रोग रोग बेताला साकिनी भूत राक्षसा। कोरोना महावायरसा एते दोषा प्रणश्यन्ते रक्षकास्य भवन्ति। जैन रक्षा मां भक्त्या प्राकृता या पटे। इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। शुक्लसंज्ञां प्रारब्धो उत्तमम्। अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रम्। ब्रह्मचर्ये विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च। शुचिता शुभ्र वस्त्रेण बालंकरेण शोभनम्। नरोन् वापि तथा नारी शुद्ध भावितोऽपि सन्। तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे।
एकायं तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जनैः जिनैः। ओम राम नमो हरिहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रूं नमो आहिरीयाणम्, ओम ह्रौं नमो वज्रायाणम्, ओम रहा नमो लोये सव्वसाहुणम्। अपना अपना नाम ले लें। सर्व रोगोपद्रव, कोरोना महावायरस, सर्वोपद्रव निवारणम कुरु गुरु। ओम फट। सभी के लिए आशीर्वाद। सभी बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आइए हम अभी परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के शिक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव जिस संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं, जिस संगोष्ठी में चर्चा होगी जैन धर्म और विज्ञान पर, चलते हैं उसी कार्यक्रम के लिए। मैं परस भाई से निवेदन करता हूँ, गुरुदेव के आदेश से आगे के कार्यक्रम के लिए चलते हैं। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। और ठीक है, प्रसाद पूरी बर्तन के साथ। राजमल जी जैन से निवेदन है, अपना फोन अनम्यूट करें। राजमल जी जैन जी मैं जुड़ गया हूँ जी। हाँ जी, मैं जुड़ गया हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। इनका परिचय कौन देगा? है परिचय डॉक्टर जितेंद्र शाह देंगे ना। उनका फोन बंद आ रहा है, मतलब उनका वीडियो ऑफ आ रहा है उनका। नहीं वो जुड़ जाएंगे, वो शायद आ गए।